बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो खेलों से मुतल्लिक़ ही है। कल भी मैंने आपको खेलों की अहमियत और अफादियत के बारे में जो है बताया था, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। कल आपको MCQs करवाए थे, आज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है खेलों के मुतालिक वो ये है कि खेलों की कोई सी 5 खुसूसियात लिखें। हाँ जी, नंबर 1 है जिस्मानी तरक्की में इजाफ़ा होता है। नंबर 2 पर है कुदरती सलाहियतें उजागर होती हैं। नंबर 3 पर हसूले रोज़गार में इजाफ़ा होता है। नंबर 4 पर है जिस्मानी तरक्की में इजाफ़ा होता है। नंबर 5 पर है ज़हनी तरबियत होती है। तो मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ कि खेलों की जो है 5 खुसूसियात में से जो पहली खुसूसियत है जिसमें है जिस्मानी तरक्की में इजाफ़ा होता है। ये बताती हूँ कि किस तरह से जिस्मानी तरक्की में इजाफ़ा होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आज का दौर जो है वो मशीनी दौर है, जदीद दौर है, और मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। लोगों के पास जो है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो अगर उस टाइम को जो है वो खेलों में सर्व किया जाएगा तो इससे जो है वो जिस्मानी तरक्की में इजाफ़ा होगा। नंबर 2 पर है कुदरती सलाहियतें उजागर होती हैं। हो सकता है कि बहुत से बच्चों में ऐसी सलाहियतें होती हैं जो उन्हें ख़ुद भी पता ना हो, यानी कि कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं, वो क्लास में भी जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक जो टीचर का काम होता है वो जो है उन बच्चों को भी निकालती है गेम्स के लिए। तो हो सकता है वो बच्चे स्टडी में तो इतने अच्छे ना हों, लेकिन वो गेम्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हों। तो इस तरह जो है उनके अंदर छुपी हुई कुदरती सलाहियतें जो हैं, जो कि उन्हें ख़ुद भी नहीं पता होती, वो भी जो हैं खेल उजागर करते हैं। खेल में उनकी वो सलाहियतें जो हैं वो उभर कर सामने आ जाती हैं। तो नंबर 3 पर है जो ये हसूले रोज़गार में इजाफ़ा होता है। हसूले रोज़गार में खेलों में हिस्सा लेने से किस तरह इजाफ़ा होता है? जब बच्चे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन के बोर्ड कंपटीशंस होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के कंपटीशंस होते हैं, या जैसे कि हमारे प्लेयर्स होते हैं इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर जो वो खेलते हैं, तो उन्हें जो है वो वाफ़िर मिक़दार में जो है वो रुपया पैसा जो है वो भी मिलता है, साथ साथ शोहरत इज़्ज़त भी मिलती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनके रोज़गार में जो है वो भी इजाफ़ा होता है। नंबर 4 पर है जिस्मानी तरक्की में इजाफ़ा होता है। फ़िज़िकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अच्छा यहाँ पर उन्होंने ये किया है कि जिस्मानी तरक्की में इजाफ़ा 2 दफ़ा इसको जो है वो लिख दिया है। तो जिस्मानी तरक्की में इजाफ़े की बजाय यहाँ चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि ज़हनी नशोनुमा, ठीक है, ज़हनी नशोनुमा में इजाफ़ा होता है। चौथा जो पॉइंट है आप इसमें ये हेडिंग दे सकती हैं कि ज़हनी नशोनुमा में इजाफ़ा होता है जब बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी जो उनका नर्व सिस्टम होता है वो बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उनकी ज़हनी नशोनुमा में इजाफ़ा होता है। अच्छा जी, ज़हनी तरबियत किस तरह से होती है? ज़हनी तरबियत इस तरह से होगी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ुटबॉल का मैच है, तो जो प्लेयर हैं वहाँ उसने जब बॉल को गोल पोस्ट में किक करना होता है, तो वहाँ सामने जो उसके मुखालिफ टीम के प्लेयर्स खड़े हैं, वहाँ पर बड़े ही समझदारी के साथ, बड़े जो है कॉन्फिडेंस के साथ और अपने जहन को बड़े जो है वो पीक लेवल पर जाकर जो है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो ख़ुद गोल करे या फिर अपने साथी को पास दे। तो ये ऐसा एक फ़ैसला होता है जो कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जहन से लेना होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि खेलों में हिस्सा लेने से जो है वो एक फ़र्द की ज़हनी तरबियत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के आते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि खेलों में जो सेहत है वो कैसे हासिल होती है?
तो इसका जो है वो राइट आंसर आपने देना है कि खेलों में हिस्सा लेने से जो सेहत है बेहतर होती है। बहुत ही आसान सादा सी बात है कि जब आप गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, अपनी बॉडी को आप उसमें इन्वॉल्व करती हैं, वार्म अप करती हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जाती हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो इससे जो है आपकी मसल्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं और जो है इससे सेहत जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। क्या खेल बीमारियों से बचाते हैं? हाँ जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या खेल बीमारियों से भी बचाते हैं। जी हाँ, अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, जो इसके प्रोग्राम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आपके जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी में 11 सिस्टम जो हैं वो काम करते हैं और वो तमाम के तमाम जो निज़ाम हैं वो बेहतर तरीके से काम करेंगे, तो ज़ाहिर है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है वो बेहतर हो जाती है। जब हमारे जो तमाम निज़ाम हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं तो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। क़ुव्वत मुदाफ़त क्या चीज़ होती है? ये जो है आपको बीमारियों से लड़ने की सलाहियत इसमें पैदा होती है। जब आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी, तो आप जो है बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारियों से अफराद बचे रहते हैं। तो इसका जो आंसर आप इस तरह भी लिख सकती हैं कि खेल जो हैं वो हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। फिर है, क्या खेल से ज़हनी नशोनुमा होती है? बिल्कुल हाँ जी, आप इसका आंसर करेंगे जी हाँ, खेल से ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होती है, क्योंकि एक फ़र्द खेल में जब होता है तो वो हर वक्त जो है वो खेल में बेहतरी का सोचता है। ठीक है, हर वक्त खेल में बेहतरी का सोचता है और यही सोच इसके जहन को जो है वो बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक खिलाड़ी आम फ़र्द की निस्बत ज़्यादा ज़हीन होता है। खेल जो हैं वो ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ जो हैं हर तरह की डेवलपमेंट करते हैं। एक फ़र्द के अंदर जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको डेवलप करते हैं और उसका जो मेंटल लेवल है वो बहुत बेहतर हो जाता है, फ़िज़िकली फ़िट हो जाता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बीमारियों से बचा रहता है, यानी कि उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। और एक आम कहावत है, आम सुना भी होगा आप लोगों ने, कि एक आम खिलाड़ी जो है, एक आम फ़र्द जो है वो एक खिलाड़ी की निस्बत कम ज़हीन होता है, जबकि एक खिलाड़ी जो है वो आम फ़र्द की निस्बत ज़्यादा ज़हीन होता है, क्योंकि वो अपना जो है दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। क्योंकि गेम्स जो होती हैं वो बड़ी समझ बूझ के साथ, बड़े ध्यान के साथ उनको खेलना पड़ता है, तो ज़ाहिर है मेंटल जो है उसमें एक बहुत अहम रोल जो है वो अदा करता है। उसका मेंटल लेवल जो है वो बेहतर होना चाहिए। खेल पर मुख्तसर नोट लिखें। अच्छा, खेल जो हैं उस पर मुख्तसर आपने नोट ये लिखना है कि खेल एक फितरी सरगर्मी है, एक फितरी अमल है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी खेलों में किसी ना किसी तरह हिस्सा लेते हैं और वो अपनी कुदरती सलाहियतों को खेलों के मैदान में उजागर करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। यहाँ पर आपने जो जब इसको खेल पर मुख्तसर नोट लिखना है, तहरीर करना है, तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि खेल और गेम्स इनमें फ़र्क है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कि खेलों में और गेम्स में क्या फ़र्क है। अच्छा, खेल जो होते हैं ये एक फ़ितरी अमल है। ये जब इंसान या बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, तो उसकी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने एक चीज़ शामिल कर दी होती है। आपने देखा होगा जैसे जैसे बच्चा जो है वो बढ़ता है तो मुख्तलिफ़ चीज़ों से पहले अपने हाथ पाँव हिलाता है, उनसे खेलना शुरू करता है, खुश होता है। फिर कोई भी चीज़ खिलौना छोटा सा देती हैं आप, उससे खेलता है, खुश होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। छोटा सा बॉल है उसके साथ खेलता है। अगर आप बच्चे को बैट या बॉल देते हैं तो उसके साथ जो है वो खेलना शुरू कर देता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि खेल एक फ़ितरी सरगर्मी है, एक फ़ितरी अमल है, यानी कि इंसान की फ़ितरत में खेल शामिल हैं। और खेल के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती। ठीक है, इसमें बच्चे भी खेलते हैं, बूढ़े भी खेल सकते हैं, नौजवान भी खेलते हैं। इसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। आपने बचपन में बहुत से खेल खेले होंगे, जैसे कि वो स्टापू होता है, या फिर
अगर लड़कों की बात की जाती है तो गुल्ली डंडा है, या बच्चे बचपन में जो है वो कीकली होती थी। इस तरह के छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जी, ये खेल कहलाते हैं, ठीक है। इनके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। और जो गेम्स होती हैं ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो गेम्स होती हैं इनके प्रॉपर रूल रेगुलेशन होते हैं और इनके बाकायदा कवानीन बनाए जाते हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल है, वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये तमाम गेम्स ऐसी हैं जिनके प्रॉपर रूल रेगुलेशन है, इसलिए हम इनको जो है वो मुनज़्ज़म खेलने कहते हैं। तो ये था डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया। खेल पर नोट आपने लिखना है। जब नोट लिखना है तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपने सिर्फ इतना ही आंसर करना है कि खेल एक फितरी अमल है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आदमी खेलों में किसी न किसी तरह जो है वो हिस्सा लेते हैं और अपनी कुदरती सलाहियतों को खेलों के मैदान में उजागर करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करते हैं। फिर है खेल की तारीफ़ लिखें। ऊपर था खेल पर मुख्तसर नोट लिखें, नीचे जो क्वेश्चन है वो है खेल की तारीफ़ लिखें। खेल की जो डेफिनेशन आपने लिखनी है रोसो के मुताबिक, किसी भी एक राइटर की डेफिनेशन लिख दें। तो रोसो कहता है कि रोसो के मुताबिक है कि अगर आप जहानत पैदा करना चाहते हैं तो ताकत पैदा कीजिए, शागिर्दों को जो है वो ताकतवर बनाइए, इन्हें कोई ना कोई खेल दीजिए, वो जल्द दानिश्वर बन जाएंगे। कितनी मज़े की और कितनी है कि वो कहते हैं कि अगर अपने बच्चों को ज़हीन बनाना चाहते हैं, रोसो कहता है कि अगर आप अपने बच्चों को ज़हीन बनाना चाहते हैं, उनमें ज़हानत पैदा करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है वो कोई ना कोई खेल दीजिए और वो जल्द ही दानिश्वर और ज़हीन बन जाएंगे। ज़ाहिर है जब वो गेम खेलेंगे उसमें उनका मेंटल जो है, उनका जहन जो है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा और वो इसमें जो है बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह जो है वो ज़हीन और दानिश्वर बन जाएंगे। मिस्टर शेलर और गेस्टर के मुताबिक कहते हैं कि खेल फाजिल क़ुव्वत के अखराज का बेहतरीन ज़रिया है, यानी कि जो एक्स्ट्रा तवानाई होती है बॉडी में उसको वेस्ट करने का एक बेहतरीन ज़रिया क्या है, खेल है। ये तो थी उसकी डेफिनेशन। अब खेलों पर अगर नोट आता है तो उसमें अपनी डेफिनेशन नहीं लिखनी, ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। इन अक्सर बच्चियाँ जो है ये क्वेश्चन मिक्स करती हैं और फिर कोई नंबर नहीं मिलता, तो जो है आपने इनको मिक्स नहीं करना। अच्छे खिलाड़ी जो है उसकी 5 क्वालिटीज़ लिखनी है। अच्छा खिलाड़ी जो है वो ईमानदार होता है, फ़र्ज़ शनास होता है और कानून का पाबंद होता है, वक्त का पाबंद होता है, अच्छे चाल चलन का मालिक होता है। हाँ जी, सबसे एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है उसमें जो है अच्छे खिलाड़ी को ना स्पोर्ट्समैन भी कहा जाता है। एक अच्छे खिलाड़ी को क्या कहा जाता है, स्पोर्ट्समैन। तो स्पोर्ट्समैन की सबसे अहम निशानी ये है कि वो ईमानदार हो। ईमानदार किस तरह से होगा कि जब उसको गेम्स करवाई जाती हैं तो उसमें वो ईमानदारी से काम करे, यानी कि अगर वो आउट हो गया तो ये नहीं कि वहाँ खड़ा होकर मैं तो आउट नहीं हुआ, मैंने तो जो है इसने गलत बॉलिंग करवाई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बहस जो है वो नहीं की जाती, बल्कि वो ईमानदारी के साथ जो है अगर वो आउट होता है तो इस बात को तस्लीम करता है कि हाँ मैं आउट हो गया हूँ और ईमानदारी के साथ तमाम मुकाबला जो है वो करता है। नंबर 2 पर है कि फ़र्ज़ शनास होता है। एक अच्छा जो खिलाड़ी होता है वो फ़र्ज़ शनास होता है, उसे अपने फ़र्ज़ का पता होता है, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कल जो है एक टीम है उसका वॉलीबॉल का मैच है तो ये नहीं कि वो जो है वो वक्त पर वहाँ पहुँचे, बल्कि उसका फ़र्ज़ होता है कि अपनी टीम को एक दिन पहले मुकाबले के लिए तैयार करे, मुकम्मल तौर पर उसकी रिहर्सल करवाई जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर जो है वो नेक्स्ट डे कंपटीशन के लिए जाते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो प्लेयर्स होते हैं वो हर रोज़ उनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन जैसे ही कोई मैच होता है तो स्पेशल तौर पर उनकी जो ट्रेनिंग है वो एक दिन पहले जो है उनका मैच करवाया जाता है, उनको उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है कि कहाँ पर किस खिलाड़ी की क्या पोजीशन होगी। अच्छा जी, अच्छा खिलाड़ी जो है उसके बाद है कानून का पाबंद होना चाहिए, यानी कि कानून की पाबंदी से मुराद ये है कि वहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं एक तो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो कानून का जो है वो पासदारी करते हैं। कानून क्या होते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि किसी भी मैच के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। तो इनकी निगरानी करता है रेफरी या अंपायर, ठीक है। तो अंपायर और रेफरी जो हैं वो जो फ़ैसला देते हैं टीम को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप अक्सर टीवी पे मैच देखती हैं, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात खिलाड़ी आउट नहीं भी होता और अंपायर आउट दे देता है, तो वो खिलाड़ी क्या करता है,
हालांकि थर्ड एम्पायर स्क्रीन पर और सारा कुछ वो दिखा रहे होते हैं नॉट आउट, लेकिन वो खिलाड़ी जब फर्स्ट एम्पायर उससे आउट करार दे देता है तो फिर वो वहाँ पर, जब उससे पहली दफ़ा आउट करार दे दिया जाता है, वो वहाँ पर रुकता नहीं है। वो चुपचाप अपना बैट उठाता है और ग्राउंड से बाहर चला जाता है और उसकी जगह एक नया प्लेयर आ जाता है। तो ये तो था उसका कानून का पाबंद होना, कि उस कानून की पाबंदी करता है, जो रूल्स रेगुलेशन वहाँ बना दी जाते हैं उनको वो फॉलो करता है। वक्त का पाबंद होना, वक्त का पाबंदी जो है वो खेलें हमें सिखाती हैं कि अगर कोई टीम वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या किया जाता है कि उसके खिलाफ वॉकओवर देके दूसरी टीम को विनर करार दे दिया जाता है। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं वो वक्त के पाबंद भी होते हैं। अच्छे चाल चलन का मालिक होना, एक जो खिलाड़ी है वो बहुत ही अच्छे चाल चलन का मालिक होता है। वो बड़े खुश मिजाजी से सबसे बात करता है, ना सिर्फ अपनी टीम के साथ बल्कि मुखालिफ टीम के साथ भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। तो एक अच्छा खिलाड़ी जो है शिकस्त को कैसे तस्लीम करता है, यानी कि अगर हार हो जाती है, ज़ाहिर है जब मैच होता है तो एक टीम ने हारना होता है और एक टीम ने जीतना होता है, ठीक है, दोनों टीमें तो नहीं जीत सकती ना। तो क्या किया जाता है जब कोई खिलाड़ी, जो कोई अच्छा खिलाड़ी, ठीक है, मैच हारता है तो वो दिल बर्दाश्ता नहीं होता, बल्कि टीम के तमाम मेंबरान को अच्छे तरीके से समझाता है कि इनकी कौन कौन सी गलतियाँ थी। ख़ुद भी ना सिर्फ टीम को समझाता है बल्कि ख़ुद भी इन गलतियों पर काबू पाता है और तमाम टीम को जो है उस पर अमल करवाता है। यानी कि जब भी कोई टीम मैच हारती है तो उसको चाहिए कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो, बल्कि नोट करे कि मेरी कौन कौन सी गलती थी, कि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां ना हों, ताकि हम मैच जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जीत सकें नेक्स्ट टाइम के लिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मुराद है कि खिलाड़ी ईमानदारी से खेले, हार को तस्लीम करे और जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करे। ये भी मुजाहरा आपने टीवी पर देखा ही होगा कि हॉकी का मैच या फुटबॉल का या क्रिकेट का कोई भी मैच आप ले सकते हैं, कोई भी मैच होता है, अगर आपने देखा हो तो जब मैच ख़त्म होता है तो क्या देखा होगा कि जो टीम हारती है वो जीतने वालों के साथ हाथ मिलाती है और हाथ मिला के ग्राउंड से बाहर जाती है। ये चीज़ क्या है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि हार को बड़े अच्छे तरीके से बर्दाश्त करते हैं और दिल बर्दाश्ता नहीं होते, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको जो है वो बर्दाश्त करते हैं। टीम स्पिरिट क्या है? आगे मैंने आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में बताया, अब मैं आपको टीम स्पिरिट के बारे में बताती हूँ। टीम स्पिरिट से मुराद है कि पूरी टीम ईमानदारी से खेले, फाउल से बचे, दूसरों के हक़ को तस्लीम करे, हार को तस्लीम करे और जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दे। ठीक है, ऊपर एक अच्छे खिलाड़ी की बात हुई है, एक स्पोर्ट्समैन की यानी एक अच्छे खिलाड़ी अकेले बंदे की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर पूरी टीम की बात हुई कि पूरी टीम को क्या करना चाहिए। पूरी टीम को ये करना चाहिए कि पूरी टीम ही ईमानदारी के साथ खेले। अगर कोई फ़ाउल होता है तो उससे उसको बचना चाहिए, दूसरों के हक़ में जो है उनको पहचानना चाहिए, उनको तस्लीम करना चाहिए। अगर हार भी जाती है टीम तो कोई बात नहीं, दूसरी टीम तो जीती है ना, वो तो मुबारकबाद की हकदार होती है, तो उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। और साथ साथ उससे उस टीम को ये भी करना चाहिए, टीम स्पिरिट में ये भी होता है कि उनको अपनी गलतियों पर भी जो है वो काबू पाना है। उन्हें नोट करना है कि हमने इस मैच में कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए हैं, और नेक्स्ट टाइम हमें इन गलतियों पर काबू पाना है ताकि हम आइंदा के लिए जो है इस जो है शिकस्त से बच सकें और आइंदा हमें जो है वो कामयाबी हो। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको खेलों की अफादियत और अहमियत के बारे में बताया कि खेलों की क्या अफादियत है, क्या अहमियत है, जिसमें मैंने आपको कुछ राइटर्स की डेफिनेशन भी बताई। अब ये देखें, आपका पहला जो पोर्शन है उसको पढ़ाने के साथ साथ मैंने आपको उसके शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs के बारे में बताया, क्योंकि जिस तरह लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपका जो पेपर है उसमें जो है वो पोर्शन वाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहला पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इसमें भी जो है 24 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपने जो है ऑब्जेक्टिव पर भी तवज्जो देनी है और साथ साथ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो याद भी करनी है। और जब आप लेक्चर सुनती हैं तो कोशिश क्या करें कि कमेंट्स में जो है अपना रोल नंबर लिखें, ताकि आपकी प्रेजेंट का जो है मुझे पता चल जाए कि कौन सी बच्चियाँ जो हैं वो लेक्चर सुन रही हैं और साथ साथ याद भी कर रही हैं।
मैं अक्सर बच्चों से जो है वो पूछती भी रहती हूँ। कुछ बच्चे मुझसे जो है वो डायरेक्ट मेरे फ़ोन पे कॉल करते हैं और मुझसे जो है वो पूछते हैं और मैं उनको डिटेल से जो है बता देती हूँ, कोई चीज़ समझ ना आए। आपको भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप भी कमेंट में जो है वो अपना क्वेश्चन लिख सकती हैं। इसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बता दूँ कि 17 मार्क्स के आपके MCQs भी आएंगे, आपने वो भी जो है याद करने हैं। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है वो आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जो कि खेलों की अहमियत और अच्छे खिलाड़ी के औसाफ पर मुश्तमिल था। कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने नए लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।